हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर स्वागत है आपके सवालों के साथ राजीव गांधी जिला स्तरीय द्वितीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में। इस वीडियो में हम जानेंगे आपके हर सवालों के जवाब जो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ रहे हैं कि सर पेपर कब होगा, पेपर कहाँ होगा, पेपर कैसे होगा, पेपर का ओटीपी कब आएगा, क्या मोबाइल से हम पेपर कर सकते हैं, हमारे ब्लॉग क्या होगा, हमारी असेंबली क्या होगी, पेपर किस तरीके से भरा जाएगा, क्या हम रेफरल कोड ज़रूरी डालें, पेपर में क्या क्या आएगा, पेपर की तैयारी हम कैसे करें, पेपर में किस किस सिलेबस से क्वेश्चंस आएंगे, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। तो सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में लेकर हाजिर हुआ हूँ दोस्तों। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेपर क्या, कहाँ, कब, कैसे आएगा। चलिए सबसे पहले चीज़ है, आपके सवालों के जवाब लेकर हाजिर हुआ हूँ मैं। सबसे पहली चीज़ है, आपके सवाल जो है, सबसे पहला सवाल आपका है, हमको परीक्षा के बारे में कैसे पता चलेगा। देखिए, परीक्षा 13-14 सितंबर 2020 को होगी। आपको परीक्षा का लिंक भेजा जाएगा ओटीपी के माध्यम से। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, तब आपके सामने वेबसाइट पर लॉग इन का ऑप्शन मिलेगा। उस पर आप अपना मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि डालकर लॉगिन कर सकते हैं। यही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी है और यही आपका लॉगिन आईडी भी है दोस्तों। अब आपको कंफर्म हो गया होगा कि आपके मोबाइल पर जो वेबसाइट आएगी उस पर जाकर आपको बस लॉगिन पर क्लिक करना है और मोबाइल नंबर फिल करना है और जन्म तिथि फिल करना है और लॉगिन कर देना है बस। उसके बाद आप एग्जाम दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये था दोस्तों, क्या इस प्रतियोगिता का फॉर्मेट होगा, यानी कि इस प्रतियोगिता में क्या क्या आएगा, कहाँ कहाँ से आएगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस परीक्षा का जो फॉर्मेट है, प्रतियोगिता में 60 सवाल होंगे, 30 मिनट होंगे। आपको 30 मिनट के अंदर 60 सवालों का जवाब देना होगा। सभी प्रश्नों के 4 विकल्प होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 4 ऑब्जेक्टिव होंगे। उनमें से आपको सही विकल्प चुनकर नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक करना होगा, यानी आपको 4 ऑप्शनों में से सही ऑप्शन का विकल्प चुनना होगा। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन भी हमारे सामने आए थे कि प्रतियोगिता किस वेबसाइट पर या किस सॉफ्टवेयर पर होगी। तो ये क्वेश्चन का जवाब आपके लिए है कि जहां से आपने रजिस्ट्रेशन किया है www.yuvajosh.in, इस वेबसाइट पर आयोजित ही की जाएगी। आपको कोई दूसरी वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है, परीक्षा भी इसी वेबसाइट पर की जाएगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन ये है, आपको समझ में आ गया होगा कि परीक्षा किस वेबसाइट पर होगी। अगला क्वेश्चन था, परीक्षा में रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे देख सकते हैं, या हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होगा। तो आपका मोबाइल नंबर और आपकी जन्म तिथि ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसी को डालकर आप परीक्षा के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। और आपने जब रजिस्ट्रेशन किया होगा तो सक्सेसफुली का और कांग्रेचुलेसन का आपके सामने एक एसएमएस शो हुआ होगा वेबसाइट पर, तब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन इस तरीके का भी है कि प्रतियोगिता का समय और स्थान क्या होगा। ये क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, तो दोस्तों फिर से समझ लीजिए, प्रतियोगिता आपकी ऑनलाइन हो रही है। 13-14 सितंबर 2020 को दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक परीक्षा का लिंक खुलेगा। ये बात आप फिर से समझ लीजिए, 13 और 14 सितंबर को आप किसी भी समय, मतलब आपका ये भी आप ध्यान रखें कि आपका पेपर 13 सितंबर को भी हो सकता है, 14 सितंबर को भी हो सकता है, बट आपको जो टाइम दिया गया है इस टाइम के बीच में ही लिंक खुलेगा। आप अगर पेपर देना चाहते हैं तो 3 बजे पेपर देने बैठ जाइए, 3 बजे आप अपना लॉगिन कीजिए और 3 बजे से 7 बजे तक किसी भी टाइम आप अपना पेपर दे सकते हैं। आप फिर से समझ लीजिए, 3 से 7 बजे तक आपका परीक्षा का लिंक खुलेगा, उस पर आप 3 बजे से शाम को 7 बजे तक किसी भी टाइम आप अपना पेपर दे सकते हैं। आप इस समय सीमा के भीतर कभी भी परीक्षा का लिंक खोलकर परीक्षा दे सकते हैं। आप कोशिश ये करिए कि 3 बजे आप पेपर देने बैठ जाएं, जिससे कि आपका अगर कोई इंटरनेट प्रॉब्लम या कोई टेक्निकल इशू हो जाए तब आप दोबारा भी लिंक खोल सकें।
तो आपको समझ में आ गया होगा। आप 13 तारीख को भी पेपर दे सकते हैं और 14 तारीख को भी पेपर दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, प्रतियोगिता में रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि क्या है? तो परीक्षा में अब ये सवाल सबसे ज़्यादा आ रहा था कि सर हम पेपर कब तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अब इस प्रतियोगिता में कब तक अप्लाई कर सकते हैं? तो इसका अप्लाई जो डेट है वो 13 सितंबर तक है। 13 सितंबर तक आप कभी भी किसी भी टाइम वेबसाइट पर जाइए और लॉगिन मतलब वहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन थे आपके। अगला क्वेश्चन आपका इस तरीके का था, प्रतियोगिता में पुरस्कार किस तरह से दिए जाएंगे, यानी जो आपको इनाम दिया जाएगा वो किस तरीके का होगा? तो प्रतियोगिता में पुरस्कार जिला स्तर पर दिए जा रहे हैं। हर जिले में प्रथम पुरस्कार लैपटॉप है, द्वितीय पुरस्कार मोबाइल है और तृतीय पुरस्कार टैबलेट दिया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक जिले में सद्भावना पुरस्कार व सभी प्रतिभागियों को ई सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको इस सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रतियोगिता में रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या करना है? तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको अपना पढ़ाई का ध्यान रखना है, अपनी प्रतियोगिता की तैयारी करना है और बस आपको कुछ नहीं करना है। आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स यानी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर तमाम जानकारियां पा सकते हैं। हम प्रश्नों के नमूने भी इस अकाउंट पर डालते रहते हैं। तो आप युवा जोश फेसबुक पेज पर या इंस्टाग्राम पेज पर या ट्विटर पेज पर इनको फॉलो कर लीजिए और वहाँ पर इस परीक्षा से संबंधित बहुत सारी नई जानकारियाँ आपको रोज़ाना उपलब्ध होती रहती हैं। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, क्या प्रतियोगिता में किसी भी प्रकार का शुल्क लिया जाएगा? नहीं, नो चार्ज, नो फीस। यहाँ पर केवल निःशुल्क, सभी की सारी चीज़ें निःशुल्क है, रजिस्ट्रेशन निःशुल्क है, परीक्षा निःशुल्क है और आपको इनाम भी निःशुल्क दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों इस तरीके का है, प्रतियोगिता में किस विषय के प्रश्न पूछे जाएंगे? ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है मेरे कमेंट बॉक्स में। तो समझ लीजिए, सबसे पहले भारत का स्वतंत्रता संग्राम, सेकंड है भारत की विकास से संबंधित योजनाएं व नीतियाँ, तीसरा है भारत में उद्योग धंधे, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, कला, साहित्य, पत्रकारिता एवं कृषि का विकास। अगला क्वेश्चन है राजीव गांधी जी द्वारा किए गए विकास कार्य। अगला क्वेश्चन है मतलब आपका जो विषय है वो है भारत का संविधान एवं राजनीतिक विकास और सबसे छठा पॉइंट है भारत की अर्थव्यवस्था। तो आपको दोस्तों ये 6 टॉपिक क्लियर कर लेना है पेपर पास करने के लिए। अब आपको मन में ये सवाल आता होगा कि ये सारी तैयारी हम कहाँ से करें? तो आप हिंद स्टडी पॉइंट्स जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसकी टाइमलाइन पे आप चले जाइए, वहाँ पर आपको इसके रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। वहाँ पर आपको सिलेबस अवेलेबल है, वहाँ पर आपको पिछले साल के पेपर अवेलेबल हैं, वहाँ पर आपको पूरा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, आपको पूरा सहयोग मिलेगा, वहाँ से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये था, क्या बीच में इंटरनेट व्यवधान आने पर क्या होगा? अगर इंटरनेट की प्रॉब्लम आ जाती है तब आप 3 बजे से 7 बजे के भीतर किसी भी समय दोबारा लॉगिन करके परीक्षा दे सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके सवाल थे और ये उनके जवाब थे। अब सवालों का फॉर्मेट देख लीजिए कि सवाल किस तरीके के आ सकते हैं। तो सवाल आपको दिखा दूं मैं, इस तरीके का सवाल आ सकता है, राजीव गांधी जी ने महिलाओं के आरक्षण के अधिकार की लड़ाई, इसी के परिणाम स्वरूप 14 लाख महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुना गया। यह सवाल 2019 में भी पूछा गया था। इस तरीके का सवाल आता है। मैंने पिछली वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है वो। अगला कुछ इस तरीके का आ सकता है कि दल बदल को ख़त्म करने के लिए राजीव गांधी जी ने 1985 में दल बदल विरोधी कानून बनाया था। तो इस जैसी ही बहुत सारी, ऐसे ये आ सकता है, राजीव गांधी जी ने हमारे सबसे बड़े पड़ोसी चीन के साथ संबंध सामान्य किए थे। 1988 में उनकी चीन यात्रा, जो कि एक भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 1954 के बाद पहली यात्रा थी।
और भारत चीन व्यापार का मार्ग खोलकर शांति के युग की शुरुआत इन्होंने की थी। तो इस जैसे ही बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे। अब आपको एक नई जानकारी और एक नई खुशखबरी देते हुए मैं आपको अलविदा कहूँगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको ये है कि राजीव गांधी युवा जोश संस्था ने सबसे ज़्यादा और सबसे मनमोहक एक ऑफ़र निकाला है। आप हर दिन एक सवाल का जवाब दीजिए और ले जाइए बहुत अच्छा अच्छा इनाम। यहाँ पर क्या है, एक सवाल आपसे किया जाएगा, सही जवाब देने वाले 5 विजेताओं को लकी ड्रॉ द्वारा हर एक दिन एक नया पुरस्कार दिया जा रहा है। तो दोस्तों, इनके फेसबुक पेज से, यानी हमारे युवा जोश, फेसबुक पर युवा जोश 20 लिखेंगे, आपको वहाँ पर हमारा पेज मिलेगा और वहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ युवा जोश डॉट इन की वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं। वहाँ से भी आप फेसबुक लिंक और इंस्टाग्राम लिंक पर जाइए। वहाँ पर आपको एक सवाल मिलेगा रोज़ाना, और वहाँ पर आप जिसके फर्स्ट जो 5 लोग होंगे उनको विजेता माना जाएगा और उनको दिया जाएगा एक आकर्षक इनाम। तो दोस्तों, जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बताइए ये वीडियो आपको किस तरीके से पसंद आई, कैसी कैसी सूचनाएं आपको और चाहिए, क्या क्या आपके कमेंट्स में आप मुझे सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट बता दीजिए कि आपके क्या क्या सवाल अब भी रह गए हैं। आपके अगर मन में कोई भी शंका है तो आप प्लीज़ क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।